दोस्तों ऐसा नहीं है कि होली के रंग में केवल भारतीय ही रंगे जाते हैं। दोस्तों पूरा विश्व इसके अंदर अपने आप को रंगों से सराबोर कर लेता है और वो रंग है प्यार के, स्नेह के और अपनत्व के। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से परम क्लास के चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हम आपसे मुखातिब हुए एक नया टॉपिक लेकर जो आपने पहले कभी नहीं जाना होगा। वो कौन सा टॉपिक है? तो दोस्तों आपकी जिज्ञासा को शांत करते हुए हम बता देते हैं कि वो टॉपिक है कि होली भारत के अलावा किन किन देशों में मनाई जाती है। यदि आपने नाम सुन लिया और आपने परम क्लासेस चैनल का यह वीडियो देख लिया तो दोस्तों आप अपने आप को बोनचक्के होने से रोक नहीं पाएंगे और अपनी सीट पर जमकर बैठ जाइए। लेकिन ये दावा है कि आप उछल पड़ेंगे जब आप देशों के नाम जानेंगे। तो दोस्तों नाम आपको बता देते हैं हम। दोस्तों होली का त्योहार जो अपने आप में होली नाम लेते ही कलरफुल लाइफ, कलरफुल वर्ड अपनी आंखों के सामने नाचने लग जाता है और चारों ओर कलर के, रंग के नजारे दिखने लग जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में भारत के अलावा जो पहला देश जहां पर सबसे ज्यादा होली मनाई जाती है वो है नेपाल। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नेपाल की। तो भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? यहाँ की 80% आबादी, मतलब 80% आबादी हिंदू धर्म के लोगों की है, जिसकी वजह से यहाँ होली बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। नेपाल में होली को फाल्गुन पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या? फाल्गुन पूर्णिमा। और दोस्तों आज का जो वीडियो है वो जीके के सवालात भी लेकर आया है आपके साथ। नेपाल में होली को फाल्गुन पूर्णिमा कहते हैं, लेकिन नेपाल की भाषा में इसे फागु पुनहि कहते हैं। और नेपाल में होली के मौके पर पानी से भरे गुब्बारे जिसमें रंग भरा होता है वह एक दूसरे पर उछाला जाता है, जिसे गोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोला। और यह आज की परंपरा नहीं है, यह बहुत पुरानी और प्राचीन परंपरा है। अब बात आते हैं दूसरे देश की। दोस्तों जिस देश का मैं नाम लूंगा शायद आपको विश्वास ही ना हो, लेकिन दोस्तों यह सही है और वह नाम है पाकिस्तान। दोस्तों वहां पर कैसे खेली जाती है होली? 1947 से पहले पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, जिसकी वजह से यहां पर भी होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पाकिस्तान में होली के मौके पर एक ऊंचे स्थान पर मटका टांग दिया जाता है, लटका दिया जाता है, जिसे बाद में तोड़ा जाता है। मटके तक पहुंचने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पिरामिड बनाते हैं, जिसे मटका फोड़ होली कहा जाता है। दोस्तों और इसके नीचे खड़े लोग पिरामिड बनाने वालों पर रंग और पानी फेंकते हैं। क्या ही नजारा है दोस्तों। काश दोनों मुल्कों में ऐसा प्रेम हो जाए जैसा कि वो होली मनाते हैं। काश दोनों मुल्कों के वाशिंदे एक दूसरे पर प्रेम, स्नेह और प्यार के रंग डालें और दोनों देशों के मुल्क के लोग एक हो जाए। यही कामना है होली पर। दोस्तों चलिए आगे आपको ले चलते हैं फिजी में और वहां की होली के रंगों में सराबोर करने। दोस्तों फिजी दुनिया का ऐसा देश है जहां भारतीय मूल के लोग रहते हैं। यहां भी होली जमकर मनाई जाती है। दोस्तों इस दौरान लोकगीत और लोक नृत्य भी होते हैं। होली के मौके पर फिजी में गाए जाने वाले लोकगीतों को फाग गायन कहा जाता है। दोस्तों वहां पर हिंदू संस्कृति बहुतायत से है। दोस्तों फिजी में होली के त्योहार को भगवान कृष्ण और राधा रानी से जोड़कर मनाया जाता है। इससे संबंधित गीत गाए जाते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं होगा वो छोटा देश, कुछ समय से वो सुर्खियों में भी है। उसका नाम है मॉरिशस। मॉरिशस में शिवरात्रि के बाद से होली शुरू हो जाती है। दोस्तों मॉरिशस में भी होली मनाई जाती है। यहां शिवरात्रि के ठीक बाद होली का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, जो फाल्गुन की पूर्णिमा तक मनाया जाता है। मॉरिशस में होली के त्योहार को सर्दियों के मौसम की विदाई और बसंत के आगमन से पहले से जोड़कर मनाया जाता है। मॉरिशस में भी होली से पहले लोग होलिका दहन करते हैं। बताइए कहां अंतर रह गया भारत और मॉरिशस में? अंतर है तो केवल सोच का, अंतर है तो केवल मन का, है सब एक, और वो रंग है प्यार का। दोस्तों और एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं। यहां पर भी पानी और कलर के गुब्बारे फेंके जाते हैं, जो हमारे भारत में भी होता है। दोस्तों
इसके बाद हम चलते हैं कौन से देश में, गुयाना। गुयाना में होता है फगुआ। भारत और नेपाल के अलावा गुयाना में भी होली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। यहां होली को फगुआ के नाम से जाना जाता है। यह होली को कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, इसका अंदाजा इसी बात से हम लगा सकते हैं कि यहां होली के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो जाता है। दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय अवकाश, वो भी गुयाना में। दोस्तों गुयाना में होली का उत्सव प्रसाद नगर के मंदिर से शुरू होता है, जहां लोग रंग और पानी के साथ होली खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसके अलावा एक देश और बच गया, कौन सा, फिलीपींस के मनीला में होली पार्टी मनाई जाती है। फिलीपींस के मनीला में होली धूमधाम से मनाई जाती है। दोस्तों यहां पर लोग रंग उत्सव के दौरान एक दूसरे पर रंग और गुलाल फेंकते हैं। यहां पर हर साल होली पार्टी का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है। और दोस्तों यदि आप इस मौके पर फिलीपींस के मनीला में चले जाएं तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप मनीला में हैं, आपको लगेगा कि हम हिंदुस्तान में हैं। ऐसी होली वहां खेली जाती है। फिलीपींस में काफी संख्या में लोग यह त्योहार मनाते हैं। दोस्तों हमने ये तो जान लिया कौन से देश में कौन सी होली मनाई जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपको कौन सा रंग सूट करेगा और कौन सा रंग हम लगाए तो किस चीज का प्रतीक है, किस बात का प्रतीक है। जाते जाते बस 5 या 6 कलर है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं, होली रंगों का त्योहार ही नहीं है बल्कि भावनाओं का एक गहरा सागर है, समुद्र है। क्या आप जानते हैं कि रंग एक कहानी कहता है, हर रंग एक कहानी कहता है, एक भावना व्यक्त करता है और रिश्तों को मजबूत करता है। क्या आपने कभी सोचा है जब आप किसी को लाल रंग लगाते हैं तो आप वास्तव में क्या कह रहे हैं, या आप यदि हरा रंग लगा रहे हैं तो आप कौन सी भावना को व्यक्त कर रहे होते हैं। इस होली पर आइए आप सबको विभिन्न रंगों से गुलजार कर देते हैं, विभिन्न रंगों से आपको नहला देते हैं और हर रंग का मर्म भेद भी बता देते हैं आपको। दोस्तों पहला है लाल रंग। लाल रंग का गुलाल होली पर सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा और प्रेम का प्रतीक है। आप अपने प्रेमी या करीबी दोस्तों को इस रंग का रंग लगाकर उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने से रोक नहीं सकते। अगला रंग है हरा रंग। हरा रंग एक सुंदर रंग है जो नई शुरुआत और मन के भाव को खत्म करने का प्रतीक है। मन के वेर भाव, जो वेर भाव आपके मन में है उसको निकालकर हरियाली मतलब खुशहाली लाने का प्रतीक है। इसे लगाकर आप किसी रूठे हुए व्यक्ति को मना सकते हैं और रिश्तों में पुनः एक मधुरता और मिठास ला सकते हैं। अब बात आती है नीले रंग की। नीला रंग, आह क्या रंग है, आसमान उसी में पका हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का रंग भी नीला है। दोस्तों नीला रंग गहरे और सुंदर रूप में स्थिरता का प्रतीक है। यह रंग जीवन में ठहराव और संतुलन का संदेश देता है। जैसे होली का त्योहार हमें भाग दौड़ से ब्रेक लेकर अपनों के साथ शांति के साथ समय बिताने का अवसर देता है। इसके बाद आता है पीला रंग। दोस्तों पीले रंग ने अपने आप में कई रंगों को संजो कर रख रखा है। पीला रंग सुख, शांति और समृद्धि और मानसिक विकास का प्रतीक है। दोस्तों यह रंग जीवन में खुशहाली और शांति लाता है। इस रंग का उपयोग आप किसी के जीवन में खुशी, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए लगा सकते हैं। अब जो लास्ट बट नॉट लिस्ट रंग है वह है गुलाबी रंग, जो कि जयपुर का है, जिसे कहते हैं गुलाबी नगर। गुलाबी रंग होली के दौरान खूब उड़ाया जाता है और इसको गुलाल भी कहते हैं। दोस्तों यह रंग दोस्ती और स्नेह का प्रतीक है और आप अपने करीबी दोस्तों या परिजनों को यह रंग लगाकर आप उनके प्रति अपने प्रेम, अपने स्नेह को व्यक्त करने में बहुत आगे निकल सकते हैं। दोस्तों यह होली का त्योहार है, हमें हमारा प्रेम दर्शाना है, हमें हमारे अपनत्व दर्शाना है, हमें हमारी दोस्ती दिखानी है। लेकिन दोस्तों भूल कर भी ये नहीं करना है जिससे कि जो प्रेम है, जो दोस्ती है, जो अपनापन है वो वेर भाव में तब्दील हो जाए। हमें एक लिमिट रखकर यह त्योहार मनाना है। हमें चेहरे पर खुशियां लानी है, न कि किसी चेहरे पर दुख और मरम देखना है। तो दोस्तों आपसे कामना करते हैं कि होली का त्योहार आप मनाएं, लेकिन खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए और प्रसन्नता के लिए और प्रेम भाव से मनाएं। दोस्तों एक बार पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों जाते जाते आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि आपको कौन सा रंग लगाना अच्छा लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा
और यह भी लिखिएगा क्या आपको इससे पहले पता था कि कौन से देश में होली मनाई जाती है। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं इसी समय इसी मंच पर। धन्यवाद।